गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर करूँगी। संगत जी, अगर आपको सत्संग सुनते हुए अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए। संगत जी, बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो सत्संग सुनते हैं संगत जी, पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको बहुत-बहुत थैंक यू। संगत जी, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए जय गुरु जी या जो भी आपकी अरदास होती है गुरु जी से, आप कुछ भी लिखिए लेकिन कमेंट करिए। संगत जी, क्या होता है कि संगत गुरु जी सब देखते हैं और कैपिटल लेटर में जय गुरु जी लिखिए। बहुत ही अच्छा लगता है संगत जी, आपको भी अच्छा लगेगा। गुरु जी का शुक्राना संगत जी हमारा हर वक्त रहता है, क्योंकि जितना शुक्राना करें गुरु जी का हम उतना कम है। गुरु जी का शुक्राना तो हम कभी कर ही नहीं सकते हैं, उसके लिए शब्द भी नहीं होते हमारे पास। बस ये गुरु जी ने एक हमारा आसान तरीका बनाया हुआ है हमारे कष्ट काटने का, कर्म काटने का संगत जी। तो इसलिए हम शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करते हैं, जो भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलते हैं संगत जी। तो ऐसे ही आज मैं भी आपके साथ एक शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। संगत जी, आप सब मेरे साथ मंत्र जाप करिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब थी काफ़ी दिन से, तो अभी भी चल रही है थोड़ी बहुत, बट क्या है संगत जी, अभी पैरों में ना स्वेलिंग हो गई थी और खाना-पीना बंद हो गया, पता नहीं क्या इश्यूज़ हैं। संगत जी, मैं एक काढ़ा पिया संगत जी, जिससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। गुरु जी को ब्लेस करके गिलोय का और अर्जुन की छाल वाला भी पिया था संगत जी। संगत जी, उससे मुझे रिलीफ मिला है, उसका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे ड्रीम में दर्शन भी दिए और मतलब साथ में दर्शन दिए गुरु जी ने भी और गुरु नानक देव जी, बाबा जी और साथ में काली माता। संगत जी, ये जो मुझे दर्शन हुए थोड़े दिन पहले हुए थे, तो मैं शॉक थी, मुझे नहीं पता गुरुजी ने दर्शन दिए। मैंने कहा गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना आपका। जो गुरुजी हमें जब भी ड्रीम में स दर्शन देते हैं तो इसका मतलब हमारा कोई ना कोई कर्म ज़रूर काटते हैं, कष्ट ज़रूर काट रहे हैं गुरुजी। संगत जी, बहुत सी संगत है जो ये सोचती है कि गुरुजी हमें दर्शन नहीं देते। तो संगत जी कहते हैं कि 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती। सबकी परेशानियाँ, सबके दुख-सुख अलग-अलग हैं और सबको गुरुजी अलग-अलग तरीके से ब्लेस करते हैं संगत जी। गुरुजी को पता है कि कब किसको दर्शन देना है, कब किसका कर्म काटना है, कब किसका कष्ट काटना है। तो गुरुजी फिर तभी हम सबको संगत को दर्शन देते हैं संगत जी। तो ऐसे ही गुरुजी ने मुझे भी दर्शन दिए अपने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस चीज़ में हमें कभी वहम में नहीं पड़ना चाहिए, कंपटीशन नहीं करना चाहिए कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, उसे नहीं दिए या उसे दिए तो मुझे क्यों नहीं दिए। तो ये कभी भी क्वेश्चन नहीं करने चाहिए गुरुजी से। बस अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। बाकी गुरुजी को पता है कब कैसे किसका काम करना है गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की बहुत सी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अब मैं थोड़ा बहुत खाना खा रही हूँ। संगत जी, ऐसे ही मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मेरी जनवरी में जब तबीयत खराब हुई थी तब मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया था बड़े मंदिर का, तभी मैं अंदर खाना जा पाया था। तो इस बार भी मैंने सोचा कि मेरे को कहीं से लंगर प्रसाद मिल जाए गुरुजी का, पर बड़े मंदिर का नहीं मिल पाया संगत जी। हमारे यहाँ पे पास में ही गुरुजी का सत्संग हुआ, उसका इन्विटेशन आया और वहाँ से मैंने सुबह ही बोला गुरुजी आज मेरे लिए प्रसाद भेजना ज़रूर लंगर। तो संगत जी, वो मेरे लिए ब्लेसिंग्स भी भेजी गुरुजी ने। गुरुजी का स्वरूप आया हमारे घर पे और साथ में लंगर प्रसाद भी मिला मुझे और कड़ा प्रसाद भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने वो खाना खाया है, पर गुरुजी मेरे जैसे भी कष्ट काट रहे हैं संगत जी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का हमेशा हमारे पे साथ बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं नए सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको एक संगत जी के सत्संग सुनाएंगे। आप प्लीज संगत जी सत्संग को पूरा सुनना। संगत जी, मैंने अभी जो सत्संग शेयर किया उसमें अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आप माफ कर देना संगत जी। और नेक्स्ट जो सत्संग है वो एक अंकल जी का, आंटी जी का, मतलब सॉरी संगत जी का सत्संग है, तो आप उसको पूरा सुनना, बीच में स्किप नहीं करना संगत जी।
सत्संग को पूरा सुनने से ब्लेसिंग्स मिलती हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दिन मैं गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी, तो सर तो मेरा नीचे ही था, हमेशा नीचे होता था। तो एकदम से अचानक से गुरुजी ने कहा, तू मेरी मीरा। ये सुन के पहले तो मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा, मैंने शायद क्या सुना? तो गुरुजी ने कहा, हाँ, तू मेरी मीरा। ये सुन के मेरी आंखें आज भी नम हो जाती हैं कि गुरुजी आपने क्या कह दिया मुझे। मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन आपने जब ये कहा है कि तू मेरी मीरा, तो गुरुजी आप खुद ही मुझे मीरा बना लीजिएगा, अपना बना लीजिएगा। मैं हाथ जोड़कर गुरुजी से गुरुजी को देखने लगी और टप 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 आंसू बहने लगे। तो गुरुजी ने इतने प्यार से नाम दिया है मीरा। मैं मीरा बनने की कोशिश करूंगी गुरुजी, मैं मीरा बनने की कोशिश करूंगी। आपकी दया रही, आपकी कृपा रही तो जरूर जरूर गुरुजी मैं मीरा बनूंगी। थैंक यू अंकल, थैंक यू गुरुजी। के लिए गई तो मुझे तो गुरुजी ने अपने जोड़े दिए, दोनों मैंने अपने दोनों हाथों में ले लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं उन्हें लेकर खड़ी रही। गुरुजी के पास एक आंटी बैठी थी। उन्होंने मुझसे कहा, ये जोड़े गुरुजी ने आपको दिए हैं, आप अपने पास रखिएगा, ये उनकी ब्लेसिंग्स है। मैंने सर झुका के गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी मुस्कुरा रहे थे और मैं सोच रही थी कि आपने मुझे इस काबिल समझा, ये आपकी ही वडियाई है। मैं तो निमानी हूँ, पर आपने ही इतनी दया की है, इतनी मेहर बरसाई है, मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करूंगी। ये जोड़े आपकी निशानी है, ये मेरे लिए अनमोल है। जब तक सांसें चलती हैं इनकी सेवा करूंगी। आपने मुझ पे बहुत दया की है, जिसका बखान नहीं हो सकता, सिर्फ सिर्फ शुक्राना हो सकता है। संगत जी, गुरु जी व्रत रखने के लिए हमेशा कहते थे कि व्रत उपवास रखने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर को रिझा सकते हो तो व्रत रखने के ईश्वर से प्रसन्न होते हो तो व्रत रखने की जरूरत नहीं। ईश्वर प्रार्थना से नहीं, धारणा से नहीं, हमें अपने मन को साफ रखना है। और ऐसी चीजों का व्रत अपना मतलब बिना खाना खाए, बिना अपने शरीर को कष्ट देने की क्या जरूरत है। व्रत लेना है तो उन चीजों का लो जो हमारी बुराइयां हैं उनको हम निकालें। ऐसा हमें ऐसा व्रत के लगना चाहिए। हमें तो इन पंडितों ने कर्म कांडों में फंसा के रख दिया है, व्रत करो, ये करो, वो करो। गुरुजी कहते थे कि मैं तुम्हें इन सब बातों से दूर करने आया हूँ और हमारे मन में जो वहम है, जो उनसे हमें छुटकारा देने आए हूँ। आज हम वही कर रहे हैं जो करते आए हैं। गुरुजी आपके बाहरी कर्म कांडों से नहीं, बल्कि आपके हृदय की पवित्रता, आपके कर्मों की अच्छाई से प्रसन्न होते हैं। प्रेम, दया, विनम्रता से भरा हुआ गुरुजी को मन आप अपने अर्पित करिए, गुरुजी बहुत खुश होंगे। एक दिन गुरुजी शादी के कार्ड बांट रहे थे और फैन ऊपर चल रहा था। गुरुजी का लाइट एकदम हल्का सा कलर, क्रीम कलर का चोला था, एकदम प्लेन बस। तो उस पे जैसे ही वो लिख रहे थे, कार्ड लिख रहे थे, तो उनका जो सिल्क की चुन्नी थी या जो कुछ भी था वो उड़ रहा था उनके साथ साथ। तो उनपे सब पे स्याही के निशान, पेन की स्याही के निशान बन गए थे। मैंने देख रही थी। जब मुझे भी कार्ड मिला, जब घर जाने लगी, आज्ञा मिल गई, तो गुरुजी कहते हैं, आंटी। मैंने कहा जी गुरुजी। आज सोई ना?
मैं ये चोला विप्पी दे हाथों तेरे घर भेजांगा। मैंने कहा गुरुजी इतनी खुश हो गई मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने कहा जी गुरुजी। अच्छा चलो अरुण आ गया और मैं घर चली गई। घर जाके मैंने अंकल से कहा कि गुरुजी आज अपना चोला भेजेंगे, इसलिए मैं गेस्ट रूम में ही सोती हूँ, रात को घंटी बेल बजेगी तो मैं सुन लूंगी। तो अंकल ने कहा ठीक है। मैं रात को गेस्ट रूम में ही सो गई। 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए। तब मैंने सोचा गुरुजी को कहाँ याद रहा होगा कि चोला भेजना है। कोई बात नहीं, लेकिन मेरी ये सोच तो गलत थी ना। गुरुजी को नहीं याद होगा तो किसे याद रहेगा। भगवान वो तो ईश्वर है और ईश्वर की कही हुई एक एक बात सत्य है, अटल है। और मैं 5 बजे उठ गई, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम था। काम वाम करती रही, सारा दिन भी बीत गया। मेरी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जाएं, कहीं घंटी तो नहीं बजी, कहीं घंटी तो नहीं बजी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शाम को 4 बजे के करीब विप्पी अंकल आए। मैंने कहा अंकल मैं तो सारी रात जागती रही, आपका इंतजार करती रही, चोले का इंतजार करती रही। गुरुजी ने कहा था कि मैं चोला भेजूंगा, लेकिन मैंने सोचा शायद गुरुजी भूल गए हैं। तो उन्होंने कहा आंटी मैं क्या करूं। सुबह 4 बजे तो गुरुजी ने मुझे अपने वहां एम्पायर स्टेट से खाली किया। मैं घर गया, फिर ऑफिस गया। ऑफिस के बाद मैं अभी वहां से आपके लिए चोला लेके आया हूँ। मैंने कहा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आपका। और गुरुजी का शुक्राना तो हम कर ही नहीं सकते, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। वो चोला भी गुरुजी का अब मेरे पास है। बहुत सिंपल चोला है। जैसे बाद में तो गुरुजी इतने सुंदर सुंदर चोले पहनने लगे, लेकिन जो मेरे पास है वो बिल्कुल सिंपल चोला है। वो गुरुजी की ही प्रसाद है मेरे लिए, गुरुजी की ही क्या कहूँ अनमोल गिफ्ट है। वो गुरुजी के जोड़े और गुरुजी का चोला। जब भी गुरुजी को प्रणाम करती हूँ, सुबह उनकी जुतियों को उठाती हूँ, सर से लगाती हूँ, उन्हें साफ करती हूँ, कपड़े से साफ करके अपने माथे से लगाती हूँ, तो गुरुजी की याद आती है। उन्हें बहुत याद करती हूँ। आह, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कुछ कहने जाती हूँ, लेकिन एकदम माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि नहीं बता सकती हूँ। गुरुजी ने हमें जो भी दिया है वो हमारे सर माथे पर है। मेरी बेटी को गुरुजी व्हाइट कपड़ों में सफेद चोला जिस दिन पहनते थे, बहुत अच्छे लगते थे। हमेशा कहती गुरुजी मम्मा गुरुजी व्हाइट चोले में बहुत सुंदर लगते हैं, गुरुजी व्हाइट चोले में बहुत सुंदर लगते हैं। मैंने कहा हाँ गुरुजी हर कलर ही बहुत सुंदर लगता है बेटा। तो लेकिन जिस दिन मेरी बेटी जाती थी उस दिन गुरुजी व्हाइट कपड़े ही चुके व्हाइट रंग का चोला ही पहने होते थे और वो खुश हो जाती थी। गुरुजी हर एक की भावनाएं समझते हैं। उसको गुरुजी व्हाइट कलर में पसंद थे तो बस अच्छा लगता था तो वो व्हाइट कलर उस दिन पहन लेते थे। इस तरह सबके मन की बात गुरुजी को पता है। किस तरह की संगत को खुशी मिलती है वो भी पता है। तो हम सब तो मैं कहती हूँ कि इतने भाग्यशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी का शुक्राना अब और कोई शब्द तो आता भी नहीं है, समझ ही नहीं आता कि क्या क्या कहें गुरुजी को। इसलिए हाथ जोड़कर उनका शुक्राना ही कर सकते हैं, हर पल उनका शुक्राना कर सकते हैं और उनके की हुई कृपा, उनकी दया, उनकी करुणा को हर पल याद करें। गुरुजी यही चाहते हैं कि हम सब
सारी संगत एक परिवार की तरह रहे। गुरुजी ने इतना सुंदर हम सबको एक परिवार बना दिया है कि बस हम सब मिलजुल के रहें और आराम से जिंदगी गुजारे, गुरुजी को याद करें। संगत जी, ये था एक आंटी जी के सत्संग जो बहुत ही अच्छे थे। बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी का। और संगत, मतलब कितनी ब्लेसिंग्स मिलती है ना, कितनी ब्लेसिंग्स हम सोच भी नहीं सकते गुरुजी से। संगत जी, एक सत्संग और आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अंकल जी का सत्संग है, बहुत ही प्यारा सत्संग है, आप वो भी सुनिए ध्यान से। पहले गुरुजी आते थे, हम उनको मत्था टेकते थे, जैसे वो आ रहे होते थे, so we would stand and we will bow in the same place. गुरुजी बैठते थे एंड देन शब्द चल रहे हैं, गुरबानी चल रही है, अ वेरी सीरीन एटमॉस्फेयर। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई किसी से ये नहीं पूछ रहा अच्छा तुमने कैसे साड़ी पहनी, कहाँ खरीदी, क्या किया, राइट। सो ड्यूरिंग, इवन बिफोर संगत जब स्टार्ट होती थी उससे पहले कोई ज्यादा इंटरेक्शन नहीं, ड्यूरिंग सत्संग तो जरा भी नहीं, फोन सारे साइलेंट। एंड गुरुजी वुड बी वॉचिंग एवरी सिंगल पर्सन। एंड गुरुजी का ये बोलते थे कि अगर आपका फोन आपके साथ है, ऑन है, और आप किसी से बात करें तो जो आपको ब्लेसिंग मिलनी है वो जिससे आप बात करें शायद उसको चल जाए, पता नहीं कहीं और चले जाए। सो दैट इज वाई गुरुजी का सख्त वो बाहर बोर्ड लगा होता था कि कृपया फोन बंद करें। एंड दैट इज हाउ वी यूज्ड टू डू दैट। देन लंगर आता था, अ वेरी सिंपल लंगर, चाय प्रसाद का लंगर आता था 9 बजे के आसपास। एक मैट लगता था बीच में, हम सारे वेट करते थे, फिर वो एक शब्द चलता था ओम नमः शिवाय वाला, एंड देन वी वुड वेट। एंड अगर ज्यादा लोग हैं तो टर्न बाय टर्न खाते थे। एंड इन द सेंस कि अगर 50 लोग की बैठने की कैपेसिटी है तो पहले 50 बैठेंगे, बाकी लोग बाहर जाके वेट करेंगे। फिर जब 50 हो जाएंगे फिर वो बाहर जाके दूसरे वाले शिफ्ट आ जाएगी, तो ऐसे करके होता था। वेरी सिंपल थिंग, बिकॉज हम वहां पे गुरुजी की ब्लेसिंग लेने जाते थे। अभी भी हम गुरुजी की ब्लेसिंग लेने जाते हैं। इट इज नॉट कि आपने 36 प्रकार के भोजन देने हैं। जो प्रसाद हमें मिलना है वो हमको एक बुरकी में भी मिल जाएगा, और चाहे हम 5 तंदूरी पराठे, लच्छे पराठे खा लें, कुछ भी कर लें, मालपूरे कर लें, कुछ भी कर लें, उसमें भी वही हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी। सो आई बिलीव जो उस टाइम पे बड़ा सिंपल था, गुरुजी ब्लेसिंग देने बुलाते थे, नॉट फॉर अ लाविश पार्टी एज सच, बिकॉज ही सेड लंगर भाई ये आत्मा का फूड है। So I believe that was simplicity was such phenomenal. जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सत्संग में कोई भी गलती होगी तो माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी सर्बत का भला करें, सब पे अपनी कृपा करें। जो भी संगत सत्संग सुन रही है उन सबकी इच्छाएं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें गुरु जी, सबकी इच्छाएं पूरी कर दें गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सबको निरोगी काया देना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें संगत जी, और सपोर्ट करें संगत जी। जय गुरु जी, कमेंट में जरूर जय गुरु जी लिखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।